शिव पुराण का परिचय और महिमा। भगवान शिव की दिव्य कथा। शिव पुराण भाग 1। हर हर महादेव। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को महादेव क्यों कहा जाता है? क्यों उन्हें देवों के देव, महाकाल, नीलकंठ, भोलेनाथ और आशुतोष जैसे नामों से पुकारा जाता है? भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है, गले में सर्प है, शरीर पर भस्म है, हाथ में त्रिशूल और डमरू है, और वे कैलाश पर्वत पर एक योगी के रूप में विराजमान है। लेकिन इन सभी प्रतीकों के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। इन्हीं रहस्यों और भगवान शिव की अनंत महिमा को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है शिव पुराण। आज से हम शुरू कर रहे हैं शिव पुराण की दिव्य यात्रा। इस यात्रा में हम जानेंगे शिव पुराण क्या है, भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है, शिव को महादेव क्यों कहा जाता है, शिवलिंग का क्या महत्व है, और शिव पुराण मनुष्य को जीवन के बारे में क्या शिक्षा देता है। तो आइए श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण क्या है? शिव पुराण सनातन धर्म की पुराण परंपरा का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसमें भगवान शिव की महिमा के साथ साथ सृष्टि, धर्म, भक्ति, ज्ञान, साधना, कर्म और मोक्ष से जुड़े अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। लेकिन शिव पुराण को केवल कथाओं का संग्रह समझना उचित नहीं होगा। इसके भीतर मनुष्य के जीवन के लिए अनेक आध्यात्मिक संदेश छिपे हुए हैं। यह हमें बताता है कि मनुष्य का जीवन केवल धन और सुख प्राप्त करने के लिए नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है धर्म को समझना, अपने कर्मों को पवित्र बनाना, अहंकार को कम करना और परम सत्य की ओर बढ़ना। भगवान शिव इसी परम सत्य के एक महान प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। महादेव का अद्भुत स्वरूप। मित्रों, भगवान शिव का स्वरूप जितना सरल दिखाई देता है उतना ही गहरा है। वे राजमहलों में नहीं, कैलाश की शांति में निवास करते हैं। वे सोने के आभूषणों से नहीं, भस्म से स्वयं को सजाते हैं। वे मुकुट नहीं, जटाएं धारण करते हैं, और उनके गले में रत्नों की माला के स्थान पर सर्प दिखाई देता है। यह स्वरूप हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। महान बनने के लिए बाहरी वैभव आवश्यक नहीं है। सच्ची महानता मनुष्य के चरित्र में होती है। जिस व्यक्ति के पास सब कुछ हो लेकिन अहंकार भी हो, वह वास्तव में महान नहीं। और जिसके पास कुछ न हो लेकिन उसके भीतर करुणा, सत्य और विनम्रता हो, वह भगवान को प्रिय हो सकता है। यही शिव के सरल स्वरूप की सबसे बड़ी शिक्षा है। भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? भगवान शिव को भक्त प्रेम से भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि वे सरल भाव से की गई भक्ति को स्वीकार करने वाले देवता माने जाते हैं। शिव की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। एक भक्त के पास बहुत धन हो या केवल एक लोटा जल, यदि उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो वही उसके लिए सबसे बड़ा अर्पण बन सकता है। इसीलिए शिव पूजा हमें सिखाती है भगवान के सामने दिखावा नहीं, सच्चाई लेकर जाओ। दुनिया से आप बहुत कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन भगवान से अपने मन की सच्चाई नहीं छिपा सकते। शिवलिंग का महत्व। जब भगवान शिव की बात होती है तो शिवलिंग का स्मरण अवश्य होता है। शिवलिंग को केवल पत्थर या पूजा की वस्तु समझना उसके आध्यात्मिक अर्थ को बहुत सीमित कर देना होगा। शिवलिंग भगवान शिव के
निराकार और परम तत्व का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह केवल जल अर्पित नहीं करता, वह अपने भीतर की अशांति, अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपनी नकारात्मकता को भी महादेव के चरणों में समर्पित करने का भाव रख सकता है। इसीलिए शिव पूजा केवल बाहरी कर्म नहीं है, यह भीतर परिवर्तन लाने का माध्यम भी बन सकती है। शिव के शरीर पर भस्म का रहस्य। भगवान शिव के शरीर पर भस्म का विशेष महत्व है। भस्म हमें याद दिलाती है कि यह शरीर और संसार की भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं। आज हमारे पास धन है, आज हमारे पास शक्ति है, आज हमारे पास प्रसिद्धि है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक दिन सब कुछ पीछे छूट जाएगा। इसीलिए महादेव का भस्म धारण करना मानो हमें संदेश देता है, अहंकार मत करो, अपने धन पर घमंड मत करो, अपनी सुंदरता पर घमंड मत करो, अपनी शक्ति पर घमंड मत करो, क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है। इसलिए जीवन में रहते हुए सत्कर्म करो और अपने व्यवहार को पवित्र बनाओ। नीलकंठ महादेव भगवान शिव का एक प्रसिद्ध नाम है। नीलकंठ समुद्र मंथन की कथा में जब भयंकर विष निकला तो उसके प्रभाव से संसार संकट में पड़ सकता था। तब भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण किया। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस कथा में एक महान संदेश छिपा है। दूसरों के लिए त्याग करना ही महानता है। जीवन में जब कोई हमें अपमानित करता है, जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाती हैं, तो हम क्रोध में वही नकारात्मकता दूसरों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन शिव हमें सिखाते हैं, नकारात्मकता को आगे मत बढ़ाओ, उसे अपने विवेक से रोकना सीखो। यही नीलकंठ की शिक्षा है। जटाओं में गंगा। भगवान शिव की जटाओं में माता गंगा के विराजमान होने की कथा भी अत्यंत प्रसिद्ध है। गंगा के पृथ्वी पर आने का वेग इतना प्रचंड माना गया कि उसे संभालना आवश्यक था। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। इस कथा का एक सुंदर संदेश है। ज्ञान और शक्ति के साथ संयम भी आवश्यक है। यदि मनुष्य के पास ज्ञान है लेकिन विवेक नहीं, तो वही ज्ञान उसके लिए समस्या बन सकता है। लेकिन जब ज्ञान के साथ संयम हो तो वह संसार के कल्याण का साधन बन सकता है। शिव हमें यही संतुलन सिखाते हैं। शिव और शक्ति। भगवान शिव के साथ माता पार्वती का स्वरूप भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव और शक्ति को एक दूसरे से अलग नहीं माना जाता। शिव चेतना के प्रतीक हैं और शक्ति ऊर्जा के। चेतना और ऊर्जा के बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव के साथ उनका विवाह भक्ति, धैर्य और समर्पण की अद्भुत कथा प्रस्तुत करता है। आगे की कथा में हम विस्तार से जानेंगे कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या क्यों की थी। शिव के परिवार की महिमा। भगवान शिव का परिवार भी अपने आप में अद्भुत है। उनके पुत्र हैं भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। गणेश जी बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं, जबकि कार्तिकेय शक्ति और साहस के। यह हमें एक सुंदर संदेश देता है। जीवन में केवल शक्ति पर्याप्त नहीं, शक्ति के साथ बुद्धि चाहिए और बुद्धि के साथ धर्म का मार्ग भी चाहिए। इसीलिए शिव परिवार संतुलित जीवन की एक सुंदर प्रेरणा देता है। शिव पुराण हमें क्या सिखाता है?
मित्रों, शिव पुराण की कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं हैं। उनसे जीवन की शिक्षा लेने की आवश्यकता है। शिव पुराण हमें सिखाता है। पहली शिक्षा, अहंकार छोड़ो। भगवान शिव का सरल स्वरूप हमें विनम्रता की प्रेरणा देता है। दूसरी शिक्षा, करुणा रखो। दूसरों के दुख को समझना सीखो। तीसरी शिक्षा, अपने मन पर नियंत्रण रखो। क्रोध और लोभ को अपना स्वामी मत बनने दो। चौथी शिक्षा, कर्म अच्छे रखो, क्योंकि मनुष्य की पहचान केवल उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। और सबसे बड़ी शिक्षा, भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाओ। केवल मंदिर में भगवान को याद मत करो, अपने व्यवहार में भी भगवान के गुण उतारने का प्रयास करो। सच्ची शिव भक्ति क्या है? सच्ची शिव भक्ति केवल यह नहीं कि हम प्रतिदिन मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं और मंत्र बोलें। यह सब श्रद्धा के सुंदर साधन हैं। लेकिन भक्ति तब पूर्ण होती है जब उसका प्रभाव हमारे व्यवहार में दिखाई दे। यदि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सत्य बोलें, दूसरों का सम्मान करें, जरूरतमंद की सहायता करें, माता पिता का आदर करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार रखें। क्योंकि शिव का नाम लेने से अधिक महत्वपूर्ण है शिव के गुणों को अपने जीवन में उतारना। समापन। तो मित्रों, आज हमने शिव पुराण की इस दिव्य यात्रा का पहला कदम उठाया है। हमने जाना कि शिव पुराण केवल भगवान शिव की कथाओं का संग्रह नहीं है। यह हमें भक्ति, ज्ञान, धर्म, वैराग्य, कर्म और मोक्ष की ओर ले जाने वाली आध्यात्मिक यात्रा भी है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं, अहंकार छोड़ो, सत्य का साथ दो, दूसरों के प्रति करुणा रखो, अपने मन को शांत करो और अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। याद रखिए, जहां सच्ची श्रद्धा है वहां शिव है, जहां करुणा है वहां शिव है, जहां सत्य है वहां शिव है और जहां हृदय से निकलता है ओम नमः शिवाय, वहां महादेव की स्मृति अवश्य है। तो आइए अंत में पूरे विश्वास और श्रद्धा से बोलें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको शिव पुराण की यह दिव्य यात्रा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शिव भक्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, भगवान शिव का सृष्टि से क्या संबंध है